आज हम बात करेंगे नेक्सस। युval नोआ हरारी की जो नई किताब आई है उसका नाम है नेक्सस। युval नोआ हरारी को एक बेस्ट ऑथर माना जाता है आज की दुनिया में, और उनकी कई किताबें जो है ना इससे पहले भी पब्लिश हो चुकी है, जिसमें मशहूर किताब उसकी सैपियन है, दूसरा होमोडियस है, और तीसरी किताब जो है 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी है। आज हम इस किताब के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्सस। युval नोआ हरारी अपनी हर किताब में एक नया नजरिया, एक नया फिकर लोगों के सामने पेश करता है। आज हम देखेंगे कि नेक्सस में उसने कौन सा फिकर, कौन सा नए अंदाज से वो पेश किया है। असल में ये नेक्सस जो किताब है उनकी, ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोन एज से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड तक जितना हिस्ट्री है इसकी, इस हिस्ट्री के बारे में किताब लिखा गया है। वो स्टार्ट लेता है अपनी किताब में इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन वो डिफाइन करता है कि इंफॉर्मेशन क्या चीज है। तो अपनी किताब में वो लिखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, ये एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है अगर हम इंफॉर्मेशन को डिफाइन करें, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव जो है ना वो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। हर इंसान इंफॉर्मेशन को अपनी पर्सपेक्टिव लिहाज से बयान करता है। जैसा कि अगर आप किसी से ये पूछिए कि लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, तो हर इंसान आपको अपनी पर्सपेक्टिव में लाइफ का डिफिनीशन बताएगा और लाइफ को एक्सप्लेन करेगा। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन भी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। हर इंसान अपनी पर्सपेक्टिव के लिहाज से इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। दूसरा वो अपनी किताब में डिस्कस करता है इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टोन एज से अभी तक इंफॉर्मेशन कैसे इवॉल्व हो गई। तो युval नोआ हरारी अपनी किताब में लिखते हैं कि जो स्टोन एज था, स्टोन एज जिसको पत्थर का जमाना कहा जाता है, उस जमाने में लोगों के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए किसी किस्म का मीडियम नहीं था, और उसके बावजूद भी लोग एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो थी वो मुख्तलिफ फॉर्म और मुख्तलिफ सिंबल्स की सूरत में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। जब लैंग्वेज वजूद में आई, लैंग्वेज जब वजूद में आई, फिर इस लैंग्वेज के जरिए, इसकी मदद से लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे। युval नोआ हरारी कहता है कि फर्स्टली जो इंफॉर्मेशन लोग शेयर करते थे, इन एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते थे और एक दूसरे के साथ किसी भी तबादला ख्याल करते या कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, तो कैसे फॉर्म में होता है इंफॉर्मेशन शेयर करते थे वो, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। स्टोरीज के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन इनिशियली जो है ना वो एक दूसरे के साथ वो शेयर करते थे। इस वजह से आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के स्टोरीज, मैथ्स मौजूद है, और उस मैथ्स और माइथोलॉजी के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होती थी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन जब वो टेक्नोलॉजी आ गई, प्रिंट आ गया, प्रिंट मीडिया आ गया, प्रिंटर आ गया, रेडियो आ गया, इसी तरह टेलीविजन आ गया, और फिर एआई आ गई। तो ये क्या हुआ, प्रिंट के जरिए लोग मुख्तलिफ किस्म की मैगजीन को, मुख्तलिफ किस्म के पंपलेट को शाये करते थे, रेडियो के जरिए इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, टेलीविजन आया, और आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी तरह स्टोन एज से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली जो था वो इवोल्यूशन आ गया इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन इसी तरह इवॉल्व हो गई। तीसरी बात वो अपने एक चैप्टर में लिखते हैं, तीसरी चैप्टर में वो कहते हैं कि इंसानों के पीपल जो है हमारी दुनिया की, उसके जहनों के अंदर एक गलतफहमी मौजूद है और मिसपरसेप्शन मौजूद है। और मिसकंसेप्शन किसके बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में है। और वो मिसपरसेप्शन जो है या जो गलतफहमी है वो ये है कि हम ये मानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमें आती है वो हमेशा ट्रूथ होती है, वो सच पर बिना होती है, या वो रियलिटी के बारे में हमें बताती है वो हमेशा सच होती है। जबकि युval नोआ हरारी ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन हमें आती है, जो मालूमात हम तक पहुंचती है वो 100% सही हो। ये जो इंफॉर्मेशन हमें आती है ये झूठ भी हो सकता है, प्रोपेगेंडा भी हो सकती है, और ये इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ये चारों किस्म के पॉसिबिलिटी इसमें मौजूद है। और ये क्यों झूठ पर बिना हो सकती है या क्यों मिस इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि बास तबके एलीट क्लास के ऐसे होते हैं दुनिया पे, वो चाहते हैं कि रूल करे और दुनिया को वो दुनिया पर हुकूमत करे, तो वो इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेंडा करते हैं और प्रोपेगेंडे के तौर पे लोगों के दरमियान फैलाते हैं, ताकि वो सोसाइटी में और माशरों के अंदर अपने नैरेटिव को, अपने बयानी को मनवाए। तो इसलिए वो इस किस्म के झूठ और इस किस्म की मिस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं।
इसके साथ युवल नोह हरारी ये लिखते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया को रूल करे, दुनिया पर हुकूमत करे, तो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए बेस्ट टूल जो आपके पास है, जो सबसे बेहतरीन टूल है, वो आपके पास है इंफॉर्मेशन। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होंगे तो आप उस वक्त क्या कर सकते हैं, दुनिया पर रूल कर सकते हैं, दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी किताब में ये लिखते हैं, युवल नोह हरारी, कि जो इंफॉर्मेशन है, स्मॉल इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है, स्मॉल इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन में इतना ताकत है कि वो आपकी लाइफ को सेव कर सकी, आपके लाइफ को सेव कर सकी। और ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल इंफॉर्मेशन जो आपके पास मौजूद है वो आपकी मौत और डेथ का सबब बन जाए। अब इसकी वो एग्जांपल लेता है कि कैसे इंफॉर्मेशन इंसान की लाइफ को सेव कर सकती है और कैसे एक स्मॉल इंफॉर्मेशन इंसान को मौत के कुएं में धकेल सकती है, यानी इंसान की मौत, इंसान के डेथ का सबब बन सकती है। तो वो इस अपनी किताब में दो एग्जांपल बता देते हैं। पहला एग्जांपल बताते हैं वो कि कैसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से इंसान की जो लाइफ है, इंसान की जो जिंदगी है, वो बच सकती है। फॉर एग्जांपल वो बताते हैं एक एग्जांपल चर एमी, जो कि एक पीजन है, एक कबूतर है, पीजन। वो अपनी किताब में इस पीजन का एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं कि जब 1940 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट था, उस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान एक बटालियन, अमेरिकन बटालियन जो था, वो अपने दुश्मन के लाइंस में गलती से, मिस्टेकनली उसके अंदर एंटर हो गया। तो जब वो एंटर हो गया अपने दुश्मनों के सफों के अंदर या उसके लाइंस के अंदर, तो उस पर हैवी फायरिंग, उसकी बटालियन ने उसके ऊपर हैवी फायरिंग शुरू की। अब उस बटालियन जो कि वहां पे पहुंच चुका था, उसके पास कोई जरिया या कोई कम्युनिकेशन, कोई मीडियम नहीं था कि वो अपने साथियों के साथ कांटेक्ट करे और राबता करे। इसलिए वहां पे क्या था, एक पीजन मौजूद था, एक पीजन, एक कबूतर था। उस कबूतर, इस पीजन के साथ उसने क्या किया, उस पीजन के पैरों के साथ उसने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी पर डिकोडेड मैसेज लिखा और फिर उस पीजन के हवाला उसके पास पेश किया उसके पैरों के साथ। तो वो ये पीजन तकरीबन 45 किलोमीटर ट्रेवलिंग के बाद उसने उस डिकोडेड मैसेज को, जो इंफॉर्मेशन उस पर मौजूद थी, वो दूसरी बटालियन, अमेरिकन बटालियन तक पहुंचा दिया। तो जब उसने मैसेज डिकोड किया, उस बटालियन ने पीजन से लिया और उसको डिकोड किया, पढ़ा, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, जो फायरिंग उस पे वो कर रहे थे, फायरिंग वो स्टॉप की। तो जब फायरिंग उन लोगों ने स्टॉप की, तो इसी तरह उस अमेरिकन बटालियन था जो वहां पे फंस चुका था, उसकी लाइफ सेव हो गई, बच गई। तो इसी तरह स्मॉल इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है। और आप लोग देखेंगे इस किताब का जो कवर पेज है, उस पर इस पिजन का पिक्चर भी मौजूद है। इसीलिए, इसी वजह से जो चिर एमी है, इसको अमेरिका में इसको आज भी हीरो कंसीडर किया जाता है और इस एमी को सिंबल माना जाता है, हीरो का सिंबल के तौर पर इसको माना जाता है। दूसरा एग्जांपल वो अपनी किताब में लिखते हैं कि कैसे एक स्मॉल इंफॉर्मेशन इंसान की डेथ, इंसान की मौत का सबब बन सकता है। वो एग्जांपल लेता है नीली स्पाई नेटवर्क का। नीली स्पाई नेटवर्क, वो एग्जांपल लेता है नीली स्पाई नेटवर्क। ये क्या था, ये एक फ्यू नंबर की ज्यूस थी, यहूदी थी ज्यूस, और ये जासूस थे। जासूस का एक छोटा सा नेटवर्क था। और ये जासूस क्या करते थे, उस वक्त जो ऑटोमन अंपायर बन रहा था, ऑटोमन अंपायर था, उसके जो सीक्रेट थी, ऑटोमन अंपायर की जो सीक्रेट बातें होती थी, ये ज्यूस, ये जो जासूस थे, ये उन सीक्रेट बातों को पीजियन के जरिए, कबूतरों के जरिए ये ट्रांसफर करते थे ब्रिटिश एम्पायर तक। यानी ये बातें वो ब्रिटिश एम्पायर तक पहुंचाते थे, जो सीक्रेट बातें थी इस ऑटोमन एम्पायर की, किसके जरिए, पीजियन के जरिए। मुख्तलिफ पीजियन थी, उनके जरिए ये ब्रिटिश तक पहुंचाती थी। फिर क्या हुआ जी, ऑटोमन एम्पायर ने एक पीजियन उसमें पकड़ लिया उसको, और जब उसके साथ मौजूद जो मैसेज था, जब उसको पढ़ लिया गया, इन्होंने देखा
तो उस मैसेज पर उस मैसेज में क्या लिखा था, ऑटोमन एम्पायर की जो सीक्रेट बातें थी वो मौजूद थी। फिर ऑटोमन एम्पायर ने इस स्पाई ग्रुप को आइडेंटिफाई किया और इन सब को कत्ल किया और किल किया। तो अब क्या हुआ, ये जो स्मॉल इंफॉर्मेशन थी पिजन के साथ, ये क्या बनी, इन ग्रुप की जो जासूसों का ग्रुप था, ये इनकी मौत का सबब बना। तो इसी तरह जो है ना, स्मॉल इंफॉर्मेशन आपको मौत, मतलब आपकी मौत का सबब भी बन सकती है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि स्मॉल इंफॉर्मेशन जो है आपकी जान भी बचा सकती है। एक और चैप्टर में युवल नोआ हरारी लिखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है ये पूरी दुनिया में लोगों को कनेक्ट करती है, कनेक्ट द पीपल, लोगों को एक दूसरे के साथ क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन लोगों को, दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं स्टोरी टेलिंग ऑफ रिलीजन, स्टोरी टेलिंग ऑफ रिलीजन, स्टोरी टेलिंग ऑफ रिलीजन, दूसरा है स्टोरी टेलिंग ऑफ नेशनलिज्म। स्टोरी बताना, कहानियां बनाना, ये क्या है, ये भी एक किस्म की इंफॉर्मेशन है। तो वो एग्जांपल लेता है, जैसा कि स्टोरी टेलिंग ऑफ रिलीजन है या स्टोरी टेलिंग ऑफ नेशनलिज्म है। फॉर एग्जांपल वो स्टोरी टेलिंग ऑफ रिलीजन में एग्जांपल बताते हैं क्रिश्चियनिटी की, नसरानियत की है, क्रिश्चियनिटी की। वो कहते हैं जैसे कि ईसाइयत है, तो ईसाइयत किस फॉर्म में आया है, स्टोरी के फॉर्म में। जो इंफॉर्मेशन आई है हम तक, जो पहुंची है, वो स्टोरी के फॉर्म में आई है। अब स्टोरी क्या है, इंफॉर्मेशन है। और इन इंफॉर्मेशन ने जो क्रिश्चियनिटी में मौजूद है, इन इंफॉर्मेशन ने जो स्टोरी है 1.4 बिलियन लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। तो ये किसने कनेक्ट किया है, ये जो स्टोरी आई है, जो मालूमात इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी हम तक पहुंची है, उन इंफॉर्मेशन ने 1.4 बिलियन लोगों को एक दूसरे के साथ क्या किया, कनेक्ट किया है। इसी तरह वो नेशनलिज्म की बात बताते हैं कि जो नेशनलिज्म है, कॉम्परस जो है या नेशनलिज्म जो है, क्यों उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। उसकी बुनियादी वजह है क्योंकि नेशनलिज्म किस बुनियाद पे है, एक कौम की बुनियाद पे आपको जो है नजरिया और एक तार्स आपके सामने पेश करती है। तो उस नजरिए की बुनियाद पे, एक कौम की यकसानियत की बुनियाद पे कि एक कौम के लोग एक दूसरे के साथ हर किसी चीज में हेल्प करे, वो कनेक्ट हो जाए, और उसका बुनियादी क्या हो, एक नजरिया हो, और वो नजरिया क्या होगा, वो फिक्र क्या होगी, वो असल में इंफॉर्मेशन होगी। तो नेशनलिज्म में क्या है, ये सारे लोग जो नेशनलिस्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी बुनियादी तौर पे किस चीज पे कनेक्ट होते हैं, बुनियादी क्या होते, एक नजरिया होते हैं, और नजरिया क्या है, वो असल में इंफॉर्मेशन होती है। तो नेशनलिज्म में क्या है, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे। तो युवल नोआ हरारी कहता है कि असल में इंफॉर्मेशन लोगों को कनेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इस बुनियाद पे लोगों को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। इसी तरह वो अपनी किताब में लास्ट में लिखते हैं, कंपैरिजन करते हैं वो मॉडर्न कंप्यूटर की और पुराने जमाने की जो प्रिंटर थी। उसका मानना है कि जो पुराने जमाने के जो मीडिया टूल थी, जो इंफॉर्मेशन की टूल्स थी, मिसाल के तौर पर रेडियो था, प्रिंटर थी, टीवी था, ये इंसान पर डिपेंडेंट थी, ये सारे इंसान पर डिपेंडेंट। मीन इंसान जब चाहता, जो चीज लोगों को दिखाना चाहता था टीवी के जरिए वही दिखा सकता था, जो चीज वो रेडियो के जरिए लोगों को सुना सकता था वही चीज वो सुना सकता था। मीन ये सारे जो मीडियम्स थे, टूल्स थे इंफॉर्मेशन की, वो इंसान पर डिपेंडेंट थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि आज के जमाने की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है, वो इंसान पर इंडिपेंडेंट है, इंसान पर किसी किस्म का डिपेंडेंसी उसका नहीं है। वो खुद ब खुद अपनी एल्गोरिथम के जरिए मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ किस्म की चीजें वो खुद ब खुद क्रिएट कर सकती है और इंसानों के सामने वो पेश कर सकती है। तो आज के दौर के जो कंप्यूटर्स है वो इंसान पर डिपेंड नहीं करते। पुराने जमाने के जो कंप्यूटर वगैरह थे, जो मीडियम टूल्स थे, मीडिया के टूल्स थे, वो सारे के सारे इंसान पर डिपेंड थे। इसी तरह वो अपनी किताब में एक हिस्टोरिकल फिगर एलन टरिंग का जिक्र करते हैं कि एलन टरिंग ने 1940s में कहा था, 1940 में कहा था उसने कि अगर 21 सदी में कंप्यूटर जो है वो दुनिया को रोल करेगा, यानी कंप्यूटर ही दुनिया को क्या करेगा, संभालेगा, और दुनिया पर हुकूमत किसकी होगी, कंप्यूटर की होगी। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में जिस शोबे में आप चले जाए कंप्यूटर की रूल है।
आप छोटे से छोटे शोबे से लेकर बड़े से बड़े शोबे तक जाएंगे, सारा का सारा काम कौन करता है? कंप्यूटर ही करता है। इंसान आज के दौर में पूरे के पूरे इन्हिसार करता है कंप्यूटर पे। स्मॉल स्मॉल बिजनेस से लेकर बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े बिजनेस तक जितने काम है वो सारे के सारे कौन करता है? वो कंप्यूटर करता है। और वो ये भी कहता है कि अगर एक तरफ इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी की फायदे है एडवांटेजेस मौजूद है, तो दूसरी तरफ इसके बहुत सारे नुकसान भी मौजूद है। एडवांटेज तो हम देखते हैं कि हम उसके जरिए प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और भी बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसके नुकसान भी कई ज्यादा है। और वो नुकसान क्या होते हैं? प्रोपेगेंडा हो सकते हैं, झूठ फैलाना, अफवाहें फैलाना। इस मीडियम के जरिए जो इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं? हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, या हमारे साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जो टूल्स है इसके जरिए क्या होता है कि कभी कभी झूठ भी फैलाया जा सकता है, किसी के खिलाफ बात भी की जा सकती है, इसी तरह दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे को ब्लेम करना और एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाना वगैरह, ये सब बातें क्या है? शामिल है। और अक्सर तौर पर ये कौन करते हैं? ये पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो अपने जो अगेंस्ट उसका पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका अगेंस्ट जो लीडिंग होती है उसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे, मुख्तलिफ किस्म के मिस इंफॉर्मेशन इसी मीडिया पे शेयर करते हैं। उस पर तरह तरह की ब्लेमिंग करना, करप्शन के इल्जाम लगाना, दूसरी किस्म के वाहियात बातें उसके खिलाफ फैलाना और इसी मीडिया के जरिए शेयर करना। तो एक तरफ अगर हम देखते हैं, युवल नोह हरारी कहते हैं कि अगर एक तरफ हम देखते हैं इसकी बहुत सारे फवायद मौजूद है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इसके बहुत सारे नुकसान है जो कि इंसान की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है।